थी, उस विफलता से क्या सीख मिला, क्या कुछ नई रणनीति इस बार? देखिए, वो विफलता नहीं थी, वो शायद हमारी कई किस्मत की खराबी थी कि हम नहीं जीत पाए, इतना कम मार्जिन था, और या ये कहिए ईश्वर को यही मंजूर था। और उससे ये लगा कि हार जीत का फ़र्क नहीं पड़ता है, राजनीति में आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। जनता के बीच में रहिए, जनता की सेवा करिए, उसका फल आगे मिलेगा। नमस्कार, द दस्तक 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं बिजनौर में हूं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीरज चौधरी जी। ये विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं और लोकसभा में तैयारी कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं चुनाव लड़ने की। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लखनऊ से आए। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक डॉक्टर होते हुए अपने राजनीति को क्यों चुना? देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थे। वो चांदपुर से, पास में एक कंस्टिट्यूंसी चांदपुर है, बिजनौर लोकसभा में ही आती है। वहाँ से वो विधायक रहे, निर्दलीय भी विधायक रहे, मंत्री भी रहे, जनता दल से भी विधायक रहे। मेरी माताजी भी इलेक्शन चांदपुर से लड़ी, तो राजनीति मेरे परिवार में है। इसीलिए एक इच्छा थी कि परिवार जनता की सेवा करूं। एज ए डॉक्टर मुझे ईश्वर ने मौका दिया लोगों को सर्व करने का, सेवा करने का। वो मैं बहुत ईमानदारी से पिछले 25-26 सालों से बिजनौर में करता हूं। मुझे लगा एक ये और करना चाहिए, तो मैं इसलिए राजनीति में आया, सिर्फ सेवा भाव से। बाकी आरएलडी या अभी जो लोकदल है चौधरी चरण सिंह वाली? जी, आरएलडी पार्टी से। आरएलडी पार्टी से मैं 2022 में बिजनौर विधानसभा से श्री जयंत चौधरी जी ने मुझे मौका दिया लड़ने का। दुर्भाग्यवश मैं बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हार गया, लेकिन फिर भी मैं जनता के बीच में राजनीतिक तौर पे पिछले 2 साल से बना हुआ। उस वक्त तो आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, तो चीज़ें और थीं। इस बार भारतीय जनता पार्टी में जयंत चौधरी मिल गए हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बात बिल्कुल सही है। वो गठबंधन पुराना दूसरा गठबंधन था, इस बार गठबंधन भाजपा के साथ है। हम लोग आरएलडी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हम लोग जयंत चौधरी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। जो उनका आदेश ऊपर से आता है, हम लोग उसको सभी लोग बड़ी ईमानदारी से मानते हैं, चलते हैं। गठबंधन राजनीति में बनते बिगड़ते रहते हैं, राजनीतिक संभावनाओं का ही एक खेल है। तो वो निर्णय उनका, उन्होंने जो अच्छा समझा वो किया, उसके साथ हम लोग। जो वोटर्स हैं जो पुराने गठबंधन में थे इनके साथ में, तो क्या सारे वोटर्स जाएंगे? कुछ परसेंट कैसे वोटर जाएंगे उसमें? मुझे लगता है कि आरएलडी का जो समर्पित वोटर था पिछली बार, वो इस बार साथ रहेगा। आरएलडी पार्टी जो है वो किसान की, कमेरों की, मज़दूरों की पार्टी है। वो किसी जाति धर्म विशेष की पार्टी नहीं है। वो हर उस वर्ग के लिए लड़ाई लड़ती है जो समाज में जिस पे कम ध्यान दिया जाता है, जैसे किसान, कमेरे वर्ग को। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी लड़ाई हमारी ने एक है। अभी आपने देखा होगा कि जो लोकदल था, जो चौधरी चरण सिंह वाला पुराना लोकदल था, उससे कई लोग मैदान में हैं, विजेंद्र सिंह करके हैं कई। तो क्या ये तो लोकदल का ही वोट काटेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जनता बहुत जागरूक है, मीडिया का ज़माना है। पुराने वक्त में जब सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं था, ये सब संभावनाएं हो सकती थी। अब हर आदमी जागरूक है, सबको मालूम है आरएलडी क्या है, कौन सी पार्टी है। वो एक पुरानी पार्टी है जिसको वो दोबारा से ले आए हैं, सिर्फ वोटर को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए। लेकिन जनता बहुत जागरूक है। लेकिन आरएलडी के वोट बैंक को कुछ नहीं, 10-15 हज़ार अगर वोट लेके जाएगी तो भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान। मैं कह नहीं सकता, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पर्सनली मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि जनता बहुत जागरूक है और हम लोग जनता के बीच में हैं। या तो हम लोग जनता के बीच में नहीं होते, हम लोगों को जनता के बीच में लगातार बने हुए हैं, तो ऐसी मुझे संभावनाएं बहुत ही कम नज़र आती हैं। बेसिकली मैं बिजनौर की बात करूं तो अभी जो बिजनौर के सिटिंग एमपी हैं वो बहुजन समाज पार्टी से थे, वो भी मांग रहे हैं जनता पार्टी से टिकट। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो पिछली बार भी हमें बहुत भारी तादाद में वोट मिला था, इस बार भी बहुत भारी तादाद में वोट मिलेगा। वो सब लोग जो पिछली बार थे वो हमारे साथ थे, नए गठबंधन में नए साथी जुड़ गए हैं, तो संभावनाएं पहले से ज़्यादा प्रबल हो गई हैं इस बार। तो वो विफलता जो थी, उस विफलता से क्या सीख मिला, क्या कुछ नई रणनीति इस बार? देखिए, वो विफलता नहीं थी, वो शायद
हमारी कई किस्मत की खराबी थी कि हम नहीं जीत पाए, इतना कम मार्जिन था, और ये कई ईश्वर को यही मंजूर था। और उससे ये लगा कि हार जीत का फ़र्क नहीं पड़ता है, राजनीति में आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। जनता के बीच में रहिए, जनता की सेवा करिए, उसका फल आगे मिलेगा। सब्र रखना चाहिए। टिकट के लिए दमदारी है? टिकट के लिए कोशिश है, प्रयास है, और जयंत चौधरी साहब का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। वो जिसको भी टिकट देते हैं वो उनका निर्णय है, पार्टी हाईकमान का। लेकिन कार्यकर्ता के नाते जो हमारा टिकट को मांगने का ड्यूटी है उसको हम पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, और मैं टिकट मांग रहा हूँ बिजनौर से। बिजनौर के अंदर मुद्दा क्या होगा इस बार 2024 में? चूँकि आप देख रहे हैं कि पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें मंदिर मुद्दे थे, मोदी जी के चेहरे पर थे। तो अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, महंगाई है, बेरोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये कहीं ना कहीं इससे नाराज़गी है लोगों में। तो कैसे इसको लोगों को समझाएंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, लोकदल पहले भी, आरएलडी पहले भी किसानों के साथ थी, आज भी किसानों के साथ है, कल भी किसानों के साथ रहेगी। गठबंधन हो गया हमारा, पहले भी था, अभी भी हो गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने जो सिद्धांत हैं, जो हमारी विचारधारा है, उस पर हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, उनके लिए न्याय मांगते रहेंगे। आरएलडी आप बता रहे हैं, लेकिन यही जयंत चौधरी जी थे, पिछली बार गठबंधन में थे तो बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। अभी यही फिर दोबारा आ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, तो वो किसान कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे ना जो इनके साथ थे। हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे ना। जो आवाज़ हमारी पहले थी किसानों के लिए, वो आवाज़ तो हमारी आज भी है। किसने कहा हम अपनी आवाज़ से पीछे हट रहे हैं? हम अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं। अब तो हमारी मांग मानने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि हम सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हैं। हमारी संभावनाएं ज़्यादा हैं, हम अपनी मांगों से पीछे नहीं हट रहे हैं, अपनी विचारधारा से हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग किसान कमेरे वर्ग के लिए बिल्कुल आगे लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ रहे हैं, और बिल्कुल लड़ेंगे, और हम अपने उसमें उन लोगों के लिए जो ज़रूरत है वो हम उसको पूरी करके देंगे। नहीं, कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे डर हैं, डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी समेट रही है लोगों को, और किसान भी इससे नाराज़ है, फिर भी लोग जा रहे हैं उधर, और बहुत सारे कहते जा रहा है। देखिए, हमें कोई डर नहीं है, हमारी पार्टी को, हमारे नेता को, हम लोगों को कोई डर नहीं है। हम हमेशा से बहुत सच्ची ईमानदारी की राजनीति करते रहे हैं। जिन लोगों को डर होगा वो डरवश, मैं कह नहीं सकता, दूसरों के विषय में मैं जानता नहीं, लेकिन मेरी पार्टी के नेताओं को कोई डर नहीं। हम किसान लोग हैं, किसान किसी से नहीं डरता। क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो वही किसान बोलते हैं कि अभी MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, सरकार उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है, और उनको मरणोपरांत भारत रत्न दे रही है। तो कहीं ना कहीं 2024 वोट बैंक को देखने के लिए हो रहा है। देखिए, भारत रत्न की जो डिमांड थी वो पिछले 37 साल से थी, और उसको पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था। वो पूरा नहीं हो पाई, कोई वजह रही होंगी। आज उन्होंने मरणोपरांत दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो उसके हकदार थे, बहुत पहले से थे, पुरानी सरकारों को करना चाहिए था। रही बात MSP की, वो हमारी लड़ाई है। किसान का आय बढ़नी चाहिए, उसकी हम पहले भी संघर्षरत थे, अभी भी संघर्षरत रहेंगे, और किसान का भला होना चाहिए इस देश में। किसान अन्नदाता है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो क्या बिजनौर के अंदर आरएलडी जयंत चौधरी को देख करके या मोदी जी के चेहरे पर वोट होने वाला है, या फिर यहाँ का जो व्यक्तिगत चुनाव है जिसे आप हैं या कोई भी टिकट पाता है उसके चेहरे पर चुनाव होगा? कैसा रहता है समीकरण, कुछ आइडिया? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव थोड़ा फ़र्क होता है। विचारधारा पे, पार्टी पे, चेहरे पे, सभी चीज़ों का मिला जुला रूप होता है इसमें। तो मेरा मानना है कि आरएलडी की विचारधारा पे, जो गठबंधन जिस पार्टी से हमारा है उसकी विचारधारा पे, और किसानों का साथ हमें मिलेगा, शोषित वर्ग का साथ हमें मिलेगा। हमने उनकी लड़ाई लड़ी है बहुत ईमानदारी से, और आगे भी लड़ते रहेंगे। गठबंधन होगा नहीं होगा, उससे उनकी लड़ाई पे हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, मेरी पार्टी साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर साहब थे, उन्होंने बहुत बेबाकी से सारे प्रश्नों का जवाब दिया। फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए द दस्तक 24।